नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि ये है कि जब आप मुसीबत में होंगे तो आपके लिए कौन कौन खड़ा होगा। कभी सोचा है कि जब हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं तब आपकी दौलत, आपका रुतबा और आपका नाम सब कुछ बेमानी क्यों लगने लगते हैं? असली ताकत आपके कर्मों में छिपी होती है। हम में से कितने लोग दूसरों के लिए वो करते हैं जो हम अपने लिए करते हैं? कभी सोचा है जब कोई अपना पास आकर पानी मांगेगा तो क्या हमारे पास इतना बड़ा दिल होगा कि उसे बिना किसी स्वार्थ के पानी दे देंगे? या जब हमें किसी की मदद करनी होगी तो क्या हम याद रख पाएंगे कि ये छोटे से छोटा कर्म एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? इस कहानी में वही छिपा है जो आपके दिल को छू लेगा। ये कहानी है दो इंसानों की जिनकी सोच, उनके कर्म और उनके फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हो सकता है इस कहानी से आपको खुद के जीवन के कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, तो इसे अंत तक जरूर सुने। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शांत और प्रकृति से भरपूर गाँव था। वहाँ रामू नाम का एक किसान अपनी साधारण झोपड़ी में रहता था। उसकी सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ होती थी। वह खेतों की मिट्टी में अपनी मेहनत से जूझते हुए फसलों को सींचता था और उन्हें हरा भरा बनाने का प्रयास करता था। हर दिन खेत से लौटते समय वह अपने घर के पास रखे छोटे से मिट्टी के पात्र में पक्षियों और प्यासे जानवरों के लिए पानी भरता था और उनकी भूख मिटाने के लिए चारे की व्यवस्था करता था। यह उसका रोज का नियम था। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और आत्मीयता रहती थी। वह मानता था जो हम इस धरती और प्राणियों को देते हैं वह प्रकृति हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। दूसरी ओर उसी गांव में हरिशंकर नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका 2 मंजिला भव्य मकान गांव के किनारे स्थित था। वहां चमचमाती हुई खिड़कियों और संगमरमर की सीढ़ियां थी। हरिशंकर के पास कई नौकर चाकर थे जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। वह सुबह उठकर अपने व्यापार की योजनाओं में लग जाता और सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता। उसने कई छोटे किसानों की जमीन कर्ज के नाम पर हड़प रखी थी। गरीबों के प्रति उसकी दृष्टि ठंडी और स्वार्थी थी। वह हमेशा सोचता था कि जीवन का असली सुख धन संपत्ति में है। एक दिन हरिशंकर अपने आलीशान रथ पर गांव के बीच से गुजर रहा था। उसने देखा कि रामू कुछ मिट्टी के बर्तनों में पक्षियों और जानवरों के लिए खाना पानी रख रहा है। उसकी सादगी और परोपकार का भाव देखकर हरिशंकर को हंसी आ गई। वह घमंड से रामू के पास गया और कहने लगा कि रामू, तुम अपने मेहनत से कमाए हुए अन्न और पानी को इन प्राणियों पर बर्बाद क्यों करते हो? ये सब बेकार है। दुनिया में सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। ये कर्मकांड सिर्फ समय और संसाधन की बर्बादी है। रामू ने अपनी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हरिशंकर जी, आप चाहें जितना पैसा कमा लें, लेकिन प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकते। जो हम दूसरों को देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। यह सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य है। हरिशंकर ने ठहाका लगाते हुए कहा कि तुम्हारे ये आदर्शवादी विचार तुम्हें एक दिन मुसीबत में डाल देंगे। तब मैं देखूंगा कि ये तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें कैसे बचाते हैं। कुछ सालों बाद आसमान काले बादलों से घिरा और गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते गांव में भीषण बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों और घरों में घुस गया। हर तरफ तबाही का मंजर था। हरिशंकर की भव्य हवेली मिट्टी में मिल गई। उसका कीमती सामान और सोने चांदी से भरी तिजोरियां पानी के साथ बह गई। व्यापारी जिसने कभी अपने धन को अपनी ताकत माना था अब कंगाल हो चुका था। जिन लोगों से उसने धोखे और लालच से संपत्ति छीनी थी वे लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी ओर रामू ने अपने कर्मों की वजह से गांव वालों का साथ पाया। जब बाढ़ आई तो गांव वालों ने मिलकर उसके खेतों और घर को बचाने में मदद की। उसकी सादगी और सहृदयता ने उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। रामू का जीवन उसके अच्छे कर्मों का प्रमाण बन चुका था। बाढ़ के कुछ दिनों बाद हरिशंकर भूखा प्यासा और अत्यंत लाचार अवस्था में गांव के इर्द गिर्द भटकने लगा। वह कभी भी किसी के दरवाजे पर मदद की गुहार लगाता तो कभी खेतों के पास पानी की तलाश करता।
लेकिन उसकी दुर्दशा देखकर गांव के लोग उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखते और उसकी मदद करने से इनकार कर देते। एक दिन वह थका मांदा रामू के खेत के पास पहुंचा। रामू खेत में अपने काम में व्यस्त था। हरिशंकर ने थकी हुई आवाज में कहा कि रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी और कुछ खाने को दे दो। रामू ने बिना किसी द्वेष के उसे ठंडा पानी पिलाया और रोटी खाने को दी। हरिशंकर रोते हुए रामू के पैरों में गिर पड़ा और कहा कि तुम्हारे जैसे लोग ही असली अमीर होते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि जीवन में पैसे से ज्यादा मूल्यवान इंसानियत और अच्छे कर्म हैं। आज मेरी ये हालत मेरे बुरे कर्मों की वजह से है। उसी समय गांव के संत, जो सभी घटनाओं के साक्षी थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को पास बुलाया और समझाते हुए कहा कि इंसान के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कर्म सुख बनकर लौटते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हरिशंकर, तुम्हारे स्वार्थ और लालच ने तुम्हें आज इस हालत में पहुंचा दिया, जबकि रामू के दयालु कर्मों ने उसे सबका सहारा दिलाया। याद रखो, ये कर्मों का चक्र है जो बिना रुके चलता रहता है। हरिशंकर ने संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी और वादा किया कि अब वह दूसरों की मदद किया करेगा। उसने अपने मन में तय कर लिया कि वह अब खुद भी दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा। संत ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि अच्छे बुरे कर्मों का फल समय आने पर जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा नेक कर्म करें, क्योंकि वही इंसान का असली धन है। याद रखें, जो हम दुनिया को देते हैं वही लौटकर हमारे पास अवश्य आता है। कर्म का चक्कर कभी खाली नहीं जाता। रामू ने संत की बातों को मुस्कुराते हुए सुना। हरिशंकर के चेहरे पर ग्लानि और नई शुरुआत की चमक थी। जीवन ने उसे एक बड़ा पाठ पढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामू और हरिशंकर की नहीं है, ये हम सब की है। जिंदगी में हमारे कर्म ही सबसे बड़ा धन है। दौलत, शोहरत और रुतबा सब वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन हमारे कर्म ही ऐसे बीज हैं जो हमारे भविष्य को तय करते हैं। सोचिए, जब वक्त मुश्किल हो और हर चीज आपके खिलाफ हो, तब क्या आपके पास ऐसे कर्म होंगे जो आपको सहारा दे, या फिर ऐसे गुनाह जो आपको और नीचे गिरा दे? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। आज अपने दिल में झांक कर पूछिए, आप क्या देना चाहते हैं? आज अपने दिल में झांक कर पूछिए कि आप क्या देना चाहते हैं? प्यार, मदद और दया, या फिर स्वार्थ, घमंड और लालच? याद रखिए, वक्त तो हमेशा पलट कर आता है, लेकिन वह कैसा होगा ये तय करना आज आपके हाथ में है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।